वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक के खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को खुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम ममालिक के इजलास में गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रुकूम भी दें। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। हमें 2 रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हैं। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। मुख्तलिफ मुल्कों के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर अमरीका की मुखालिफत। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं कि इन इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे में कोई मदद नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब ने कहा कि 2 रियासती हल 7 अक्टूबर हमलों के बाद एजेंडे से हट चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाली बातचीत ढोंग है। हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक के जरिए खिताब में मुतालबा। कहा कि हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के मंसूबों को मुस्तरद करने पर मिस्र और उर्दन के किरदार को सराहते हैं। फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया। इसहाक डार की न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यकसा मौक़िफ़ अपनाने पर मुशावरत हुई। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाना फ़लस्तीनी आवाम का कानूनी हक है। इसहाक डार न्यूयॉर्क में दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ारजा इजलास में शरीक हुए। जनरल असम्बली में ख़वातीन की 4थी आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद और मॉन्टेनेग्रो के हम मनसब से भी मुलाकातें की। गजा पर इसराइली हमले जारी। गजा सिटी रात भर धमाकों से गूंजती रही। एक रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में कम से कम 4 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी के जनूब मगरब में भी मुतादिद फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज गजा सिटी में नाकारा फ़ौजी गाड़ियों को बारूद भरकर रिहायशी इमारतों पर धमाकों के लिए इस्तेमाल कर रही है। 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 65,344 हो गई। गजा में जबरी कहत के खिलाफ बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीमों का इक़दाम। आलमी फ्लोटेला काफिले में दर्जनों कश्तियाँ इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामज़न। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा ज़ख़ीरा किया गया था। धमाके से करीब की गई रिहाइशगाहें भी तबाह हो गई। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI के वकील फैसल मलिक और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए।
वकील फैसल मलिक ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुशावरत तक अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमें वक्त दिया जाए, हम इस अदालत के गुज़िश्ता ऑर्डर को चैलेंज करें। अदालत ने कहा है कि आप जाकर चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। गुज़िश्ता समात पर आपकी बानी से बात करवाई, उन्होंने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट की हिदायत और अहकामात नजरअंदाज नहीं कर सकती। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के तीसरे मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका अबू धाबी में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान टीम ने कल अबू धाबी पहुंचकर आराम किया। एशिया कप के फाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मगर का खेल शुरू हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के एक मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 2-2 पॉइंट्स मौजूद हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्तान से झांगड़ा तक M5 मोटरवे 11वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस का बताना है कि मोटरवे 20 किलोमीटर के इलाके में 13 से ज्यादा मकामात पर मुतासर हुई। मोटरवे की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही किया जाएगा। जलालपुर पीरवाला में नौराजा भट्टा बंद का शगाफ पुर करने का काम भी जारी है। सक्कर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी, सूरत हाल मामूल पर आ गई। सक्कर बैराज के तमाम दरवाजे नीचे कर दिए गए। बैराज हुक्काम के मुताबिक बैराज में पानी की आमद 2,40,762, अखराज 1,85,732 क्यूसिक रहा। कोटरी बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,76,000, अखराज 3,50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाई सतलुज में गना सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब मौजूद। सैलाब के बायस उजावल में कच्चे के 26 देहात ज़ेर आब आ गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 500 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। 4,000 से ज़ायद मुतासरीन हिफाजती पुश्तों पर बैठे हुए हैं। कराची के इलाके मलीर में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्लाह के करीब मुसाफिर कोच में सवार 2 अफराद से 7.5 किलो सोना छीन लिया गया। लेवी हुकाम के मुताबिक मुल्तान के रिहायशी 2 अफराद कोच में 7.5 किलो सोना कोयटा ला रहे थे। 3 मुसल्लह अफराद ने कोच रोककर सोने से भरा बैग छीना और फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा लेवी थाना मुस्लिम बाग में दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद की बड़ी रियल स्टेट कंपनी पर एफबीआर का छापा, रिकॉर्ड जब्त। जल सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले टैक्स नादहिंदगान के बाद एफबीआर ने ज्वेलर्स और रियल स्टेट को टारगेट कर लिया। मुल्क भर में नॉन टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में टैक्स कम देने या ना देने वाले ज्वेलर्स को नोटिस जारी। एफबीआर के मुताबिक 57,000 में से सिर्फ 20,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी सिर्फ 10,000 ने टैक्स रिटर्न्स भरे। रायवेन में कुएं में गिरकर 3 मजदूर जान बहक, एक जख्मी। लाशों और जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा में निजामपुर के पहाड़ी इलाके से निजी कंपनी के 4 एहलकार अगवा। पुलिस के मुताबिक चारों मुगवी जिला करे के रिहायशी हैं। मुकदमा दर्ज। सिंध भर में हालिया सदादे पोलियो मुहिम में 35,000 वालिदैन ने बच्चों को वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक कराची में 34,000 से ज़ायद वालिदैन ने बच्चों को इंसदादे पोलियो की वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। सिंध के 25 अजला में हालिया इंसदादे पोलियो मुहिम यकम से 7 सितंबर तक चलाई गई थी। कराची में 21 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। हुकूमत सिंध का रवा हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटीज से वक्त की बचत, सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मिलेगा। दरख्वास्त गुजार खवातीन और तालिबात का रिकॉर्ड सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी के जरिए मुरतब किया गया है। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जो फेल कैंडिडेट्स होंगे उनको ना सिर्फ फेल की चिट मिलेगी बल्कि उनकी फेलियर की रीज़न भी लिखी होगी और उसके साथ उसका एविडेंस भी अटैच होगा ताकि उनको एतमाद हो कि उनको मेरिट पे फेल किया गया।
खबरदार होशियार, पंजाब में ड्राइविंग टेस्ट अब मसनूई जहानत वाली गाड़ी लेगी। लाहौर में पहली गाड़ी तैयार। टेस्ट के दौरान अगर ड्राइवर ने रिवर्स गियर एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर उसे खुद ब खुद फेल करार देकर गाड़ी बंद कर देगा। जल्द ही AI बेस्ड 200 गाड़ियां तैयार करके तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में पहुंचा दी जाएंगी। DIG ट्रैफिक पुलिस वक़ार नज़ीर का कहना है कि ये गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शाही ख़ानदान, सऊदी अवाम को मुबारकबाद, खैर सगाली और नेक ख्वाहिशात का पैगाम। कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब ने तरक्की के संगे मील अबूर किए हैं। सऊदी अरब की तरक्की पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और हौसले का बाइस है। पाक सऊदी दिफाई ताउन माहिदे ने तारीख़ी ताल्लुकात को नई जहत दी। दिफाई, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शराकतदारी ने बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा है कि वाहिद हल वही है जिसमें दो आज़ाद रियासतें एक दूसरे को तस्लीम करें, दोनों मुकम्मल तौर पर आलमी बिरादरी का हिस्सा बने। फ़लस्तीनियों के लिए रियासत का क़याम एक हक़ है, इनाम नहीं। रियासत से इनकार हर जगह इंतहा पसंदों के लिए एक तोहफ़ा होगा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली कबूल नहीं की जा सकती। मगरबी किनारे में बस्तियों की तोसी को रोकना होगा। इटली में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजदूरों की मुल्कीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों और बंदरगाहों पर एहतजाजी मुजाहरे। बंदरगाहों पर सैकड़ों मुजाहरीन ने फ़लस्तीनी परचम थामे फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। वेनिस में फ़लस्तीन ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। मिलान के मरकजी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें, 10 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 60 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हड़ताल के बाद रोम के रीजनल ट्रेन सर्विस समेत बंदरगाहों, रेलवेज़, स्कूलों और पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम मुतासिर रहा। ट्रेड यूनियन का इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देने और उससे ताल्लुकात फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि गजा में जारी नस्ल कुशी पर इटली को वाज़ेह रद्द-ए-अमल देना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि दौरान हमल एसिटामिनोफेन या टाइलेनॉल गोली खाने से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। वाज़ेह रहे कि दवा आम तौर पर दर्द के इलाज के तौर पर ली जाती है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ नाम से दस्तयाब है। आम मेडिकल स्टोर्स पर बगैर डॉक्टर के नुस्खे के भी ये दवा बड़ी मिकदार में हासिल की जा सकती है। सदर ट्रंप ने कहा है कि यह अच्छी दवा नहीं है, इसलिए FDA सख्ती से हिदायत करेगी कि अगर तिब्बी ज़रूरत ना हो तो हामला ख़वातीन इसके इस्तेमाल को महदूद करें। अमरीकी वज़ीर सेहत ने कहा है कि आगाही के लिए दवा पर सेफ्टी लेबल भी लगाया जाएगा। ऑटिज्म पर अमरीका में तहकीक के लिए $5 करोड़ रकम मुख्तस। आलमी फौजदारी अदालत ने फिलिपाइन के साबिक सदर रोड्रिगो पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की फर्द जुर्म आयद कर दी। उन पर बतौर मेयर और फिर सदर मुनशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान दर्जनों अफराद के मावराए अदालत कातिल का इल्ज़ाम है। रोड्रिगो ने मुनशियात के खिलाफ अपनी मुहिम पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जिसमें कुल 6000 से ज़ायद अफराद मारे गए। वो इस साल मार्च से दी हैग में ज़ेर हिरासत हैं। उनके वकील के मुताबिक खराबी सेहत के बायस वो मुकदमे का सामना नहीं कर सकते। वो ICC की फर्द जुर्म का सामना करने वाले पहले साबिक एशियाई सरबराह मुमलिकत हैं। बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर उनके मुल्क ने हमेशा दो रियासती हल की बात की है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्क भर में स्कूल्स के तलबा के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम में 175 सरकारी स्कूल्स और 218 निजी स्कूल शामिल हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि तलबा को तालीम के साथ साथ पेशा वराना क्रिकेट में करियर बनाने का मौका मिलेगा। टैलेंट हंट से नया टैलेंट सामने आएगा, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा। और
तशहीरी मुहिम के लिए हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में आतिशबाजी कराने वाली कंपनी को माहौलियात को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी तनकीद का सामना है। तिब्बत में मकामी हुकूमत ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कनेडियन ब्रांड ने चीनी आर्टिस्ट के साथ मिलकर पहाड़ों के दामन में बड़े पैमाने पर राइजिंग ड्रैगन आतिशबाजी का मुजाहरा किया था। खेलों के मलबूसात बनाने वाली कंपनी और चीनी आर्टिस्ट ने माफी मांग ली। प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर से तनकीद के बाद हटा ली गई।